हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की एमपी जीके से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक से मध्य प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से, किस यात्री ने अपने लेख में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। तो दोस्तों, इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया है। दोस्तों, इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश से भारत आया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत की यात्रा की। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक दोस्तों रेहला है और इसी में खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। प्रश्न क्रमांक 2, बटियागढ़ अभिलेख जो कि दमोह में स्थित है, इससे किस वंश की हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, तुगलक वंश की जानकारी हमें बटियागढ़ अभिलेख दमोह से प्राप्त होती है। फारसी भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से गयासुद्दीन तुगलक के आधिपत्य के साक्ष्य मिलते हैं। संस्कृत भाषा के अभिलेख बटियागढ़ दमोह से ज्ञात होता है कि तुगलक शासन का विस्तार मध्य प्रदेश में भी था। फिरोज शाह तुगलक का जिक्र दुल्लनीपुर जो कि सागर में स्थित है अभिलेख में मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। दोस्तों, दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम क्या था। हुसैन ऑप्शन नंबर ए। मालवा में सल्तनत काल का संस्थापक दिलावर खां गौरी था। दिलावर खां गौरी का वास्तविक नाम हुसैन था। यह अपने माता की ओर से दमिश्क के सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी का वंशज था। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 की। किसने मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद कर दिया था। तो दोस्तों, हुशंग शाह गौरी ने मांडू का नाम बदलकर शादियाबाद कर दिया था और हुशंग शाह गौरी का वास्तविक नाम था अल्प खान। इसने मांडू का नाम परिवर्तित कर शादियाबाद अर्थात खुशियों का शहर कर दिया था। इसने नर्मदापुरम का नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद कर दिया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 5 की। तो अल्प खां किसका वास्तविक नाम था। होशंग शाह गौरी का वास्तविक नाम अल्प खां था। अशरफी महल का निर्माण किसके समय में पूर्ण हुआ था। तो महमूद खिलजी फर्स्ट के समय में अशरफी महल का निर्माण पूर्ण हुआ था। यह महल धार जिले के मांडू में स्थित है और शुरुआत में यह मदरसा था जहाँ पर मुस्लिम शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। इसकी नींव होशंग शाह ने रखी, लेकिन इसका निर्माण कार्य महमूद खिलजी प्रथम के समय में पूरा हुआ। प्रश्न क्रमांक 7, किस मालवा के शासक ने मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक। मादक वस्तुएं मतलब उस समय की बीड़ी सिगरेट, दारू शराब आदि। मालवा में मादक वस्तुओं पर प्रतिबंध गयासुद्दीन खिलजी ने लगवाया था। गयासुद्दीन खिलजी ने मेदिनिया राय को चंदेरी का राज्यपाल भी नियुक्त किया। इसने हिंडोला महल व चंपा बावड़ी का निर्माण कराया। प्रश्न क्रमांक 8, उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण किसने कराया। ऑप्शन नंबर बी, कालियादेह पैलेस का निर्माण नासिर शाह ने करवाया। दोस्तों, गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद नासिर शाह मालवा की गद्दी पर बैठा। इसने उज्जैन में कालियादेह पैलेस का निर्माण करवाया। इसने अल्प समय के लिए शासन किया व इसकी मृत्यु उज्जैन के निकट हो गई। प्रश्न क्रमांक 9, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रानी पद्मावती स्मारक किस स्थान पर बनवाने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, भोपाल शहर में रानी पद्मावती स्मारक बनाने का निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है। प्रश्न क्रमांक 10, गुजराती शासक बहादुर शाह ने मांडू पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया। तो दोस्तों, बहादुर शाह ने मांडू पर महमूद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। महमूद शाह को महमूद खिलजी द्वितीय भी कहा जाता है। इसके समय गुजराती शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 11 की। वायजीद खां किसका वास्तविक नाम था
तो दोस्तों बाज बहादुर का वास्तविक नाम वायजीद खान था। बाज बहादुर की यदि हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम वायजीद खान हम पहले ही देख चुके हैं। रानी रूपमती के लिए इसने रेवाकुंड और रूपमती महल का निर्माण मांडू में करवाया था, जो कि धार में स्थित है। रूपमती और बाज बहादुर की समाधि राजगढ़ जिले के सारंगपुर नामक स्थान पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12, रानी रूपमती की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, सारंगपुर। अकबर के नवरत्न में शामिल बीरबल का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए, बीरबल का जन्म सीधी जिले में हुआ था। और दोस्तों बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। इसका जन्म मध्य प्रदेश के सीधी जिले के घोघरा नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1528 ईस्वी में हुआ था। 1586 में अफगानी सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान में इसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 14 की। 1528 में बाबर ने किस शासक को हराया? तो दोस्तों मेदिनी राय को 1528 में बाबर ने हराया। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को हराया। बाबर ने पहली बार इस दौरान जौहर प्रथा देखी। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 15 की। 1543 में शेर शाह सूरी ने मध्य प्रदेश के किस किले पर आक्रमण किया? दोस्तों रायसेन के किले पर आक्रमण किया और पूरनमल की हत्या कर दी। 1545 में कलिंजर अभियान के दौरान उक्का नामक आग्नेय अस्त्र चलाते समय शेर शाह सूरी की भी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी ने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया था। प्रश्न क्रमांक 16, 1535 में मंदसौर का युद्ध किन किन के मध्य में हुआ था? तो दोस्तों हुमायूं एवं बहादुर शाह के मध्य 1535 ईस्वी में मंदसौर का युद्ध हुआ था। मध्य प्रदेश में यदि हम हुमायूं की बात करें तो 1535 में हुमायूं और बहादुर शाह के बीच मंदसौर में युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं ने बहादुर शाह को पराजित कर दिया। ग्वालियर के तोमर राजा ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बेमिसाल कोहनूर को मुगल राजकुमार हुमायूं को सौंप दिया था। तो दोस्तों कोहनूर हीरा किसके पास था? तोमर राजा के पास था, जो कि ग्वालियर के थे। प्रश्न क्रमांक 17, वर्ष 1564 में अकबर का गोंडवाना अभियान किसके खिलाफ था? दोस्तों रानी दुर्गावती के खिलाफ 1564 में अकबर की सेना ने गोंडवाना अभियान किया। 1561 में अकबर का पहला अभियान मालवा में बाज बहादुर के खिलाफ था। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण किया। इस सेना का नेतृत्व अकबर का सेनापति आसफ खान कर रहा था। 1601 में अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ में मीर बहादुर के खिलाफ था। प्रश्न क्रमांक 18, अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर किसने अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तानसेन। तानसेन का जन्म बेहट गांव ग्वालियर में हुआ। इनका मूल नाम रामतनु पांडे था। अकबर ने इन्हें तानसेन की उपाधि दी। अकबर और गौस मोहम्मद के कहने पर इन्होंने ही अपना इस्लाम धर्म स्वीकार किया और अपना नाम मोहम्मद अता अली खां कर लिया। प्रश्न क्रमांक 19, जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या कहाँ की? दोस्तों बुरहानपुर में जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की हत्या की। जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के लिए ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण करवाया। सर टॉमस रो जहांगीर से मिलने अजमेर से मांडू आया। प्रश्न क्रमांक 20, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया? तो दोस्तों हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी, सर टॉमस रो। प्रश्न क्रमांक 21, जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या दोस्तों किसने कर दी थी? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या जहांगीर के कहने पर कर दी थी। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था?
तो दोस्तों बुरहानपुर ज़िले में मुमताज़ का देहांत हुआ था। अब हम एक बार चर्चा कर लेते हैं मुमताज़ की कब्र के बारे में। दोस्तों शाहजहाँ की पत्नी मुमताज़ महल का निधन प्रसव के दौरान बुरहानपुर में हुआ। इनकी प्रारंभिक कब्र बुरहानपुर में ही बनाई गई, बाद में ताजमहल बनने के बाद आगरा स्थानांतरित कर दी गई। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की। औरंगजेब ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया? तो दोस्तों देवगढ़ का नाम औरंगजेब ने परिवर्तित किया था और इसका नाम कर दिया था इस्लामगढ़। मध्य प्रदेश में यदि हम औरंगजेब की बात करें तो बुंदेला शासक छत्रसाल ने औरंगजेब के खिलाफ बुंदेला विद्रोह का नेतृत्व किया। औरंगजेब ने गौड़ राज्य की राजधानी देवगढ़ का नाम परिवर्तित कर इस्लामगढ़ कर दिया। औरंगजेब का सेनापति दोस्त मोहम्मद खान था दोस्तों, जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना करी। अब हम बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 24 की। 1696 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों धुबला गांव छतरपुर जिले में मस्तानी महल स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? राजा छत्रसाल ने करवाया था। अब हम बात करते हैं मस्तानी महल की। भारत में 2 मस्तानी महल हैं, एक धुबाला गांव छतरपुर में तो दूसरा महाराष्ट्र के पुणे में। 1696 में महाराजा छत्रसाल द्वारा निर्मित मस्तानी महल छतरपुर के धुबला गांव में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 25 की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस शासक ने नहरों के निर्माण में विशेष योगदान दिया? तो दोस्तों मानसिंह तोमर जो ग्वालियर से संबंधित थे, इन्होंने मध्य प्रदेश में नहरों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। अब हम बात करते हैं मानसिंह तोमर की। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इन्होंने काफ़ी सारी नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने मान कौतूहल संगीत ग्रंथ की रचना की। इन्होंने ग्वालियर में गुजरी महल एवं बादलगढ़ महल का निर्माण करवाया। दोस्तों यदि आपको इन प्रश्नों के आंसर खुद से करने में थोड़ी भी समस्या आ रही है तो इसके पहले हम लोग 16 वीडियोस में परीक्षा धाम पब्लिकेशन का द्वितीय संस्करण लाइन बाय लाइन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप उन सारे 16 वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं एक एक करके, या फिर आपके लिए आपकी सुविधा के लिए यदि आप एक बार में ही सारा मध्य प्रदेश का जीके कवर करना चाहते हैं तो हमने सारे मध्य प्रदेश के परीक्षा धाम पब्लिकेशन का जो सेकेंड एडिशन है उसके 2 मास्टर वीडियो बनाए हुए हैं। दोस्तों पहले हम प्रयास कर रहे थे कि एक ही वीडियो में सारा MP जीके हम कवर कर दें, लेकिन वो तकरीबन 15 घंटे के आसपास हो रहा था और YouTube पर 12 घंटे से ज़्यादा एक साथ वीडियो अपलोड करना संभव नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से हम लोगों ने मास्टर वीडियो को 2 भागों में कवर किया है। यदि आप चाहें तो आप सारी परीक्षा धाम जो कि MP जीके से संबंधित है उन 2 वीडियो के माध्यम से भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास मृगनयनी, अहिल्याबाई, संगम, रानी दुर्गावती आदि हैं। इन्होंने मृगनयनी उपन्यास में गुजरी को मृगनयनी कहा है। इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27 को। ग्वालियर में जीत महल का निर्माण किसने कराया? दोस्तों वीर सिंह देव तोमर ने ग्वालियर में जीत महल का निर्माण करवाया। तोमर वंश की स्थापना ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में वीर सिंह देव ने 14वीं शताब्दी में की। इन्होंने ग्वालियर में चतुर्भुज मंदिर, जीत महल व जीत स्तंभ का निर्माण करवाया। प्रश्न क्रमांक 28। हाल ही में राजा दलपत शाह अभयारण्य बनाने की घोषणा कहाँ की गई है? दोस्तों मंडला जिले में राजा दलपत शाह अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है और भीमराव अंबेडकर अभयारण्य सागर जिले में बनाने की घोषणा भी की गई है। प्रश्न क्रमांक 29। इनमें से गौंड शासकों का क्षेत्र कौन सा नहीं था? तो दोस्तों संबलगढ़ किला मुरैना या संबलगढ़ क्षेत्र मुरैना गौंड शासकों से संबंधित क्षेत्र नहीं है। यदि हम गौंड शासकों के विस्तार की बात मध्य प्रदेश में करें तो मकड़ाई हरदा, सिंगौरगढ़ दमोह, राहतगढ़ सागर, देवगढ़ छिंदवाड़ा, रामनगर मंडला, चौरागढ़ नरसिंहपुर,
गिन्नौरगढ़ सीहोर एवं खरेला बैतूल, इन क्षेत्रों में मध्य प्रदेश के अंदर गौंड शासकों का विस्तार था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 30 की। निम्न में से किस गौंड शासक को पुलत्स्य वंशी कहा जाता है? तो दोस्तों संग्राम शाह को पुलत्स्य वंशी कहा जाता है। गड़ा राज्य के महानतम शासक संग्राम शाह के सिक्कों में उसे पुलत्स्य वंशी कहा गया है। दोस्तों संग्राम शाह का मूल नाम आमरण दास या अमन दास था। इन्होंने जबलपुर के समीप भैरव देव को समर्पित बाजना मठ का निर्माण भी करवाया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 31 की। जबलपुर के समीप बाजना मठ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों अब भी देखा हमने, संग्राम शाह ने बाजना मठ का निर्माण जबलपुर में करवाया था या जबलपुर के समीप करवाया था। प्रश्न क्रमांक 32, रानी दुर्गावती किस वंश से संबंधित थी? तो दोस्तों रानी दुर्गावती चंदेल वंश से संबंधित थी, यहाँ की राजकुमारी थी वो। रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह 1542 ईस्वी में गौंड शासक दलपत शाह के साथ हुआ। 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान में रानी दुर्गावती के खिलाफ आक्रमण किया। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम भोज कायस्थ और बहन का नाम कलावती था। रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 33, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कौन सा है? तो दोस्तों बरेला रानी दुर्गावती का समाधि स्थल है। मंडला के मोती महल का निर्माण किस शासक ने कराया? दोस्तों मंडला के मोती महल का निर्माण सम्राट हृदय शाह ने करवाया था। हृदय शाह की यदि हम बात करें तो यह स्वयं संगीतकार था। इसने हृदय कौटुक संगीत ग्रंथ की रचना करी। हृदय शाह ने रामनगर मंडला में या रामनगर मंडला को अपनी राजधानी बनाया। इसने मंडला के निकट हृदय नगर की स्थापना करी। इसने मोती महल का निर्माण नर्मदा नदी के किनारे मंडला में ही करवाया था। गौड़ साहित्य गणेश नृप वर्णनम की रचना किसने की है? तो दोस्तों गणेश नृप वर्णनम की रचना रूपनाथ झा ने करी है। अब हम बात करते हैं गौंड राज्य से संबंधित साहित्यकार एवं उनकी रचनाओं की। तो दोस्तों रूपनाथ झा ने गणेश नृप वर्णनम लिखा हुआ है। दामोदर ठाकुर ने दिव्य निर्णय लिखा हुआ है। आप डी से डी याद कर सकते हैं, डी से दामोदर ठाकुर एवं डी से दिव्य निर्णय। पद्मनाथ भट्टाचार्य जी ने दुर्गावती प्रकाश एवं वीर पंचू लिखा है। भानुदत्त मिश्र ने रस मंजरी की रचना करी है एवं लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी ने गजेंद्र मोक्ष की रचना की है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 36 की गजेंद्र मोक्ष की रचना किसने की है या यह किसकी रचना है? तो दोस्तों लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित की रचना गजेंद्र मोक्ष है। प्रश्न क्रमांक 37, वेनगंगा वारधा एवं पेंच नदियों के मध्य खालिस्तान गौंड राज्य का विस्तार था। तो दोस्तों वेनगंगा वारधा एवं पेंच के मध्य देवगढ़ गौंड राज्य का विस्तार था। देवगढ़ गौंड साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बैनगंगा नदी व पश्चिम में वारधा नदी व उत्तर में छपारा सिवनी और दक्षिण में चादा महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। वर्तमान के प्रमुख क्षेत्रों में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट व नागपुर वारदा क्षेत्र तक इनका विस्तार था। प्रश्न क्रमांक 38, देवगढ़ का किला कहाँ स्थित है? दोस्तों तो छिंदवाड़ा जिले में वर्तमान समय में देवगढ़ का किला देखने को मिलता है। देवगढ़ किला छिंदवाड़ा जिले के मोहखेड़ा ब्लॉक में स्थित है। इस किले के निर्माण का श्रेय राजा जाटव को दिया जाता है। देवगढ़ किले में हाथी खाना, नक्कार खाना, राजा की बैठक और मोती टांका आदि दर्शनीय स्थल स्थित हैं। प्रश्न क्रमांक 39, किस गौंड शासक के शासनकाल में सिखों के गुरु नानक देव ने गण राज्य या गड़ा राज्य की यात्रा करी? तो दोस्तों अर्जुन दास के शासनकाल के दौरान सिखों के गुरु नानक देव ने गड़ा राज्य की यात्रा करी थी। सिख धर्म के ग्रंथ सूरज प्रकाश के अनुसार गुरु नानक देव ने अर्जुन दास के समय 1500 से 1510 ईस्वी के आसपास गड़ा राज्य की यात्रा करी। प्रश्न क्रमांक 40, किस गौंड राज्य को बदनूर के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों खरेला गौंड राज्य को हम बदनूर के नाम से जानते हैं। गौंड राज्य की एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित थी।
खरेला राज्य का विस्तार बैतूल अमरावती तक था। खरेला राज्य को बदनूर के नाम से जाना जाता है। खरेला का किला बैतूल जिले में स्थित है। खरेला राज्य के प्रमुख शासक राजा ईल, नरसिंह राय एवं जैतपाल थे। तो दोस्तों इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 41 की, जो बहुत ही आसान है। खरेला का किला किस जिले में स्थित है? दोस्तों इसके पहले ही हमने पढ़ रखा है। खरेला का किला बैतूल जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 42, मदन शाह ने मदन महल का निर्माण जबलपुर में कब करवाया? तो दोस्तों 1116 ईस्वी में मदन शाह ने जबलपुर में मदन महल का निर्माण करवाया। हाल ही में मदन महल रेलवे स्टेशन को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 43, लव कुश के वंशज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बुंदेला वंश को हम लव कुश के वंशज के नाम से जानते हैं। अयोध्या के राजा राम के ज्येष्ठ पुत्र लव के वंशज माने जाते हैं कौन? बुंदेला वंश। कालांतर में इसी वंश के वीर बुंदेला ने मऊ महोनी उत्तर प्रदेश को राजधानी बनाकर बुंदेलखंड या बुंदेला राज्य स्थापित किया। प्रश्न क्रमांक 44, ओरछा के जहांगीर महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों वीर सिंह बुंदेला ने ओरछा में जहांगीर महल का निर्माण जहांगीर के लिए करवाया था। वीर सिंह बुंदेला ने दतिया किले का निर्माण भी करवाया था। वीर सिंह बुंदेला ने ही जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या भी की थी। इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 45, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? दोस्तों पहले वाला आंसर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या की थी। किसके कहने पर की थी? जहांगीर के कहने पर की थी। ओरछा बसाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ओरछा बताने का श्रेय रुद्र प्रताप बुंदेला को दिया जाता है। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर की स्थापना की एवं इसे अपनी राजधानी बनाया। दोस्तों राजा राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मधुकर शाह ने राजा राम मंदिर का निर्माण ओरछा में करवाया था। माथे पर हमेशा तिलक धारण करने के कारण मधुकर शाह शाही तिलक के नाम से भी जाने जाते थे या तिलक के नाम से भी जाने जाते थे। राम राजा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ओरछा में राम राजा मंदिर स्थित है और मधुकर शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किस शासक ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था? तो दोस्तों विक्रमजीत सिंह ने टहरी का नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया था। ओरछा रियासत के विक्रमजीत सिंह ने 1783 में नई राजधानी टहरी को बनाया और 1775 में इसका नाम बदलकर टीकमगढ़ कर दिया। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 50 की। ओरछा के शीश महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ओरछा के शीश महल का निर्माण उद्योत सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था दोस्तों? तो 1706 में करवाया था। सतखंडा महल का आकार कैसा है? दोस्तों सतखंडा महल का आकार स्वास्तिक आकार का है। दोस्तों हम स्वास्तिक सातिया को कहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। सतखंडा महल के बारे में यदि हम चर्चा करें तो स्वास्तिक आकार सतखंडा महल दतिया में स्थित है। इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने 1635 में शाहजहां के आगमन पर करवाया था। प्रश्न क्रमांक 52, हरदौल किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों बुंदेला वंश से संबंधित हरदौल थे। बुंदेल वंश के राजा जुधार सिंह के भाई थे कौन? हरदौल। बुंदेलखंड में ग्राम देवता के रूप में कौन पूजनीय है दोस्तों? तो हरदौल को बुंदेलखंड में ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रश्न क्रमांक 53, अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक कौन हैं? दोस्तों नीलकर जी अमरेश विलास बघेलखंड साहित्य के लेखक हैं। अब हम चर्चा करते हैं बघेलखंड से संबंधित साहित्य में प्रमुख ग्रंथों की एवं उनके लेखकों की। तो बघेल वंशावली के लेखक हैं अजवेशराम। रीवा राज्य दर्पण के लेखक हैं जीतन सिंह। व्याघ्र वंश संग्रह के लेखक हैं रहमान अली। बघेल वंश वर्णनम के लेखक हैं रूपाली शर्मा एवं अमरेश विलास के लेखक हैं नीलकर। प्रश्न क्रमांक 54, दोस्तों तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए रामतनु पांडेय तानसेन का मूल नाम था एवं इनका जन्म
ग्वालियर जिले के बेहट गांव में हुआ था। ठीक है। तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। तानसेन की ख्याति सुनकर अकबर ने जलाल खां को राजा रामचंद्र देव के पास भेजकर तानसेन को अपने दरबार में बुलवा लिया और रामचंद्र देव जी ने आसानी से भेज दिया क्योंकि अकबर ने बुलवाया था। प्रश्न क्रमांक 55, अकबर के दरबार के तानसेन किस राजा के संरक्षण में थे? ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव जी के संरक्षण में थे। प्रश्न क्रमांक 6, किस बघेल शासक ने युद्ध में हुमायूं की मदद की? तो दोस्तों बीरभानु ने हुमायूं की युद्ध में मदद की थी। यह हुमायूं और शेर शाह सूरी के समकालीन था। चौसा के युद्ध में बीरभानु ने हुमायूं की मदद की थी। बाद में हुमायूं ने इसे कर मुक्त कर दिया था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 57 की। किस वंश की राजधानी ओरछा थी? तो दोस्तों बुंदेला वंश की राजधानी ओरछा थी। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा राजधानी की नींव रखी थी। ओरछा रियासत के प्रमुख शासक वीर सिंह, सुजान सिंह, इंद्रमणि, जसवंत सिंह, भगवंत सिंह, उद्योत सिंह, पृथ्वी सिंह, सावंत सिंह एवं विक्रमजीत सिंह आदि थे। इसी क्रम में हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 58 की। ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को किसने हराया था? तो दोस्तों इब्राहिम लोधी ने ग्वालियर के राजा विक्रमजीत तोमर को हराया था। मध्य प्रदेश में यदि हम इब्राहिम लोधी के बारे में चर्चा करें तो इब्राहिम लोधी ने 1517 में तोमर वंश के शासक विक्रमजीत को पराजित किया। इसके बाद विक्रमजीत तोमर इब्राहिम लोधी के सामंत के रूप में कार्य करने लगे। प्रश्न क्रमांक 59, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठों ने अधिकार प्राप्त कर लिया? दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी तो मध्य प्रदेश में फिर मराठों ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रश्न क्रमांक 60, मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो मल्हार राव होलकर को मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों MPSI 2016 में पूछा गया था और तब से आज तक SI का एग्ज़ाम नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं मल्हार राव होलकर की। मराठा साम्राज्य को उत्तर की ओर बढ़ाने का श्रेय मल्हार राव होलकर को दिया जाता है। इन्हें बाद में खान नदी के किनारे कुछ जागीरें प्रदान की गई थी जिससे मध्य प्रदेश में होलकर वंश की स्थापना की गई थी। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 61 की। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मध्यकाल में मूल रूप से किस वंश का शासन था? तो पूर्वी भाग में मूल रूप से गोंडवाना या गोंड वंश का शासन था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में 15 से 17वीं शताब्दी के बीच गोंड शासन स्थापित था। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 62 की। निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, राजा मानसिंह को। इन्होंने मान कौतूहल जो कि एक संगीत ग्रंथ है की रचना करी और इनके नाम पर या इनके सम्मान में हम कहें तो मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर में स्थापित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 63, संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किसने की? दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, मानसिंह ने मान कौतूहल ग्रंथ की रचना करी। गोल की मठ निम्न में से किसका दूसरा नाम है? दोस्तों तो 64 योगिनी मंदिर को गोल की मठ भी हम कहते हैं और यह मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस मंदिर को हम गोल की मठ भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 65, नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? राजा कीर्तिपाल द्वारा नौखंडा महल का निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? 11वीं सदी में करवाया गया था और नौखंडा महल अशोकनगर जिले के चंदेरी में या चंदेरी के किले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 66, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो दोस्तों गोंड राजवंश से संबंधित है। लांजी का किला कहाँ पर स्थित है? बालाघाट में स्थित है। मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? दोस्तों हम बहुत बार देख चुके हैं, रानी दुर्गावती ने अकबर के साथ युद्ध किया था और
कब किया था? तो 1564 में किया था। यहाँ देखिए 1564 में मुगल सम्राट अकबर के साथ चंदेल वंश की राजकुमारी, गौंड वंश की रानी रानी दुर्गावती वीरांगना ने युद्ध किया एवं अपना बलिदान भी दिया था। प्रश्न क्रमांक 68, होशंगाबाद शहर का नामकरण खाली स्थान या किसने किया? तो दोस्तों होशंग शाह ने होशंगाबाद शहर का नामकरण किया। अब हम बात करते हैं होशंगाबाद, जिसे अब हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं और पहले भी नर्मदापुरम के नाम से जानते थे, जब तक कि होशंग शाह ने इसका नाम परिवर्तित करके होशंगाबाद नहीं कर दिया। नर्मदापुरम का नाम बदलकर होशंग शाह गौरी ने होशंगाबाद शहर कर दिया। हाल ही में होशंगाबाद का नया नाम फिर से नर्मदापुरम कर दिया गया है, यहाँ प्रस्तावित लिखा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 69, चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, यह क्या है? तो दोस्तों यह शाही निवास की पानी की आपूर्ति करने के लिए फाउंटेन है। अब ये सिंटेक्स की टंकी बोल सकते हैं आप इसको। चंदन कटोरा ओरछा में स्थित है, जो भूमिगत महल को अपनी बौछारों फाउंटेन से ठंडा रखने में मदद करता है। यह ओरछा के राजा इंद्रजीत के समय बनवाया गया था। और दोस्तों फाउंटेन का प्रयोग पानी की आपूर्ति में कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 70, 1437 में सारंगपुर की लड़ाई किसके मध्य हुई? राणा कुंभा एवं महमूद खिलजी के मध्य। सारंगपुर की लड़ाई महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य 1437 में हुई। इस लड़ाई में महाराणा कुंभा की जीत हुई। यह भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण लड़ाई मानी जाती है और महाराणा कुंभा की जीत की खुशी में एक विजय स्तंभ का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 71 की। अकबर के 9 रत्नों में शामिल मुल्ला दो प्याजा की कब्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों हांडिया, जो कि हरदा जिले में स्थित है, यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा की कब्र बनाई गई है। हरदा जिले की हडिया में दोस्तों रिद्धेश्वर मंदिर एवं मुगल कालीन धरोहर तेरे की सराय भी स्थित है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 72 की। मियाँ मल्हार राग का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी तानसेन। अकबर के दरबारी तानसेन ने मियाँ मल्हार, दरबारी कान्हरा, मियाँ की सारंग आदि रागों का आविष्कार किया एवं इन्होंने ध्रुपद में महारत हासिल की थी। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 73 की। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनवाया गया था? तो दोस्तों मांडू में होशंग शाह के मकबरा को आधार बनाकर आगरा में ताजमहल का निर्माण किया गया था। हम बात करते हैं होशंग शाह के मकबरा की। ताजमहल का निर्माण पहले बुरहानपुर में लाल पत्थर से किया जाना प्रस्तावित था। बाद में शाहजहां के वास्तुकार उस्ताद हामिद के कहने पर होशंगा शाह मकबरा संगमरमर से निर्मित था। तो इससे प्रेरित होकर आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया गया, नहीं तो अभी ताजमहल लाल पत्थर से निर्मित होता। प्रश्न क्रमांक 74, किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ अर्थात 6 मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा थी? दोस्तों बाबरनामा में इस कथन का उल्लेख है। हम चर्चा करते हैं बाबरनामा की। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा पुस्तक में मध्य प्रदेश के चंदेरी का वर्णन है। इस पुस्तक में यह कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 करोड़ दूर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। प्रश्न क्रमांक 75, हाल ही में मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो दोस्तों मिंटो हॉल का नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया है। मिंटो हॉल भोपाल में स्थित है, अब इसको हम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कहते हैं। यह पुराना विधानसभा भवन था। इसके वास्तुकार AC रॉबिन थे। मिंटो हॉल का निर्माण शाहजहां बेगम ने वायसराय लॉर्ड मिंटो के स्वागत में करवाया था। तो दोस्तों हम इसी प्रकार से लगातार वीडियोस बनाते रहेंगे। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे वीडियोस पसंद आते हैं या किसी भी प्रकार से आपके एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प करते हैं तो कृपया कर वीडियो को देखने के बाद हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं, ताकि आगे जो भी वीडियोस हम बनाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।